बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो फिर करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जी ये है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का ये फिगर जो है इसमें पार्ट ए है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये देखिए दो लाइंस हैं, दोनों एक लाइन है ए बी और दूसरी है सी डी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा अब ये देखें कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए से इधर सी डी की तरफ आ रही है और दूसरी है ए एफ जो ए से सी डी की तरफ जा रही है और एफ है इसका दूसरा पॉइंट। अब इन्होंने हमसे कहा है हमें अननोन्स मालूम करने हैं। जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये ए एफ जो है ये ए से जब इसने कट करती हुई ये इसने सी डी लाइन को कट करा है तो आप ये देखें एक दफ़ा इसने इस वाली लाइन ए बी जो लाइन है इसको कट करा तो जो इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के दरमियान में जो एंगल बना वो है ए। और जब लाइन सी डी की तरफ से ये गुजरी है ये ट्रांसवर्सल गुजरा तो फिर जो एंगल बना है वो 38। ये एंगल ए जो है और ये 38 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हमें पता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस की को कट करता है उनके दरमियान से गुजरता है तो जो एंगल्स बनते हैं वो इस तरह से अगर होते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए की क्या वैल्यू है। एंगल ए जो है वो है 38 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमने इनके बारे में बता भी दिया, इधर मैंने इनकी एब्रीवेशन लिख दी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जबकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये मैंने लिखकर बता दिया। फिर इस तरह डिग्री साइन हटाया तो हम कह सकते हैं कि ए की क्या वैल्यू है। ए है 38 डिग्री। अब इसी तरह आप ये देखें जब ये लाइन ये वाली लाइन ए ई जो है जब ये इसने क्रॉस करा है सी डी को, ये ए को कट करती हुई इधर से सी डी लाइन को कट करा है। दोनों पैरेलल लाइंस को जब कट करा तो जो एंगल बन रहा है अब इसके और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन इनके दरमियान में एक एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा है और ये सी डी लाइन का एंगल। ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? ए प्लस 30 डिग्री, ए डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्यों? मैंने इन दोनों को लिया है, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। एक ये और ये वाला एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2b डिग्री। अब ए की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ 38 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2b डिग्री। अब इसको मैं 2b डिग्री इज इक्वल टू 38 प्लस 30 ये हो जाएगा मेरे पास 68 डिग्री। और फिर इस तरह 68 डिवाइडेड बाई 2 4 × 8 और हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा अब ये देखें ये मैंने जो लिया था कि ये एंगल पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक का ये और ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग थे, इसलिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ये मैं अब आपको बोर्ड पर भी अलग से लिख के दिखा दूँ। इस वक्त आपको फिगर के सामने समझा दिया था, अब मैं अलग से भी लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। अच्छा ये मैंने बोर्ड पर भी उतार दिया ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना और लिखना आसान रहे।
ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, फिगर भी वही है। इसको ये देख लें कि ये दो लाइनें थी ए बी और सी डी, इस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो ए एफ से जो करस्पॉन्डिंग एंगल था, एक तो ए डिग्री, ये किसका करस्पॉन्डिंग था, ये 38 का करस्पॉन्डिंग था। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। और फिर ये जो था, ये ए ई, ये वाली जो लाइन थी, ट्रांसवर्सल जो था, ये किससे पहले, ए बी लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बन रहा था वो था ए डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये किसके इक्वल है, ये 2b डिग्री के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इस तरह हमने b की वैल्यू निकाल ली थी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट b की तरफ। जी, अब जो है हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कर रहे हैं। इस पार्ट बी में आप ये देखिए दो लाइंस हैं, कौन सी है, ए बी और सी डी। ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक लाइन है पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कट कर रही है। पहले इसने लाइन ए बी को कट करा और फिर सी डी को। ये देखें, जब इसने ए बी लाइन को कट करा है तो जो एंगल बन रहा है इस ट्रांसवर्सल और इस लाइन ए बी के दरमियान वो है 7c डिग्री। और फिर ये कट करता हुआ जब इसने सी डी को कट करा है तो जो एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान जो एंगल बना है वो 140 डिग्री। ए बी के साथ 7c डिग्री बनाया है और इसके साथ 140 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, हमें ये बात पता है। इस तरह मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, इधर हम क्या लिखें कि 7c डिग्री, 7c ये किसके इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है 140 डिग्री, तो ये इसके इक्वल है। यहाँ से c डिग्री, 7 को मैं इधर भेजूँगी, 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, 0 का 0, और c डिग्री की वैल्यू आ गई 20 डिग्री और c की क्या वैल्यू हो जाएगी 20। इस तरह c की वैल्यू 20 आ गई। और इधर हमको बताना भी होता है कि ये हमने क्यों लिया है इक्वल। हम ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्यों, जबकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। इधर मैंने आपको लिखकर बता दिया। अब हम जो दूसरा अननोन है 2d, एक ये जब पी क्यू लाइन ने ए बी को कट करा तो जो ये एंगल बना है ये है 2d। यहाँ से मुझे इस d जो अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो 2d है ये किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, 7c के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2d इज इक्वल टू 7c डिग्री, 2d डिग्री। अब d डिग्री इज इक्वल टू 7 को, और c की क्या वैल्यू है 20, तो और डिवाइड, ये इधर 2b है, इधर से मैंने d डिग्री 7 0 0 7 2 14 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर भेज दिया, ये हो जाएगा डिवाइड। इधर मैं जब कैंसिल करूँगी तो 2 7 14 और 0 आ जाएगा। d की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डिग्री साइन हटेगा तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 70। इधर d की वैल्यू 70 आई है। और इधर जो मैंने रिलेशन लिया था इधर ये लिखना भी होता है कि हमने क्यों इन दोनों को इक्वल लिया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये भी बता दीजिएगा जबकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। मैं इसको आप लोगों को बोर्ड पर भी करके दिखा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान रहे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया है, ये जो बुक में हमने करा था ये बिल्कुल वही मैंने इधर उतार दिया है। दो लाइंस हैं, इनका ये जो एक एंगल था इसके पी क्यू कट कर रही थी तो पैरेलल लाइंस को, ये ट्रांसवर्सल लाइन जब ए बी को कट करा तो जो एंगल बना 7c डिग्री और सी डी को कट करने से 140 डिग्री। इन ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इनको इक्वल लेके मैंने सी की वैल्यू निकाल ली थी। और ये जो लाइन जब कट करा इसने पी क्यू ने तो इस तरफ जो एंगल बना था वो था 2d डिग्री और ये 7c के वर्टिकली ऑपोजिट है, ये बता दिया। यहाँ से मैंने d की वैल्यू निकाल ली। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।